नमस्कार मित्रों, आज हम लोग साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। अब ब्याज होता क्या है, ये बेसिकली जिसको मैथ जड़ से नहीं आता है उसके लिए विशेष बहुत ज़रूरी है। और साधारण ब्याज से प्रश्न और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न हमको बराबर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। और हमने पिछली क्लासों में प्रतिशत और लाभ हानि पर जो है प्रश्न हल किए हैं। तो आज हम लोग साधारण ब्याज को देखेंगे। साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है जिससे हम किसी भी प्रश्न का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अब इसमें मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोहन किसी को 500 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है। कितने वर्षों के लिए? मान लीजिए 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए तो 3 वर्ष बाद उसका ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष के बाद उसका ब्याज क्या होगा? अब बेसिकली देखिए, जो धन दिया जाता है किसी को कर्ज के रूप में या बैंक देता है किसी को, या कोई व्यक्ति किसी को देता है, उसको हम बोलते हैं मूलधन। जो आप किसी को देंगे कर्जा के रूप में या किसी को कुछ दिया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे मूलधन। और उस पर जितना पैसा लिया जाता है, मतलब 100 रुपये पे हम महीने में या वर्ष में कितना लेते हैं या कितना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दर। ये हो गया दर। और सिंपली ये देखिए कि इसके आगे प्रतिशत लगा होगा, उसी को हम दर की संज्ञा देंगे, उसी को हम दर बोलेंगे। क्योंकि 10% मतलब 100 पर 10, तो मतलब 100 रुपये पे आपको 10 रुपये देना है उस व्यक्ति को या मोहन को, या जिस व्यक्ति ने पैसा लिया है वो मोहन को 10 रुपया प्रति 100 रुपये पर हर वर्ष देगा। वार्षिक ब्याज मतलब होता है कि 1 वर्ष पर। तो इसमें देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्ष के बाद उसका ब्याज क्या होगा? तो हम सीधे सूत्र लगाएंगे ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पर देखिए मूलधन हमारा कितना है? 500 है। दर कितनी है? 10 है। समय कितना है? 3 वर्ष है। मोहन ने इसको 3 वर्ष के लिए धन दिया है, तो यहाँ 3 लिखेंगे बटे 100। 1 शून्य से ये कट गया, 2 शून्य, 5 धाम 50 और 50 तिहाई 150। 150 रुपया वो ब्याज उसको देगा। 150 रुपया साधारण ब्याज मोहन को मिलेगा 3 वर्ष के बाद। अब देखिए ये तो हमें या मोहन को प्राप्त ब्याज है। अगर उससे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि कुल कितना धन वापस करेगा, कुल धन, तो ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष बाद वो उसका ब्याज और प्लस मूलधन भी वापस करेगा। तो 3 वर्ष के बाद कुल धन 500 प्लस 150 इसका ब्याज, तो 650 रुपये इसको वापस करेगा। यहीं पर ध्यान दीजिए कि ये कुल धन है, इसी को हम मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन। जो कुल धन है इसी को हम मिश्र धन बोलते हैं। अर्थात मिश्र धन में आपका मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। मूलधन और ब्याज, इसी दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मिश्र धन। अर्थात यदि आपको मिश्र धन दिया गया है तो आप वहाँ से मूलधन को घटाकर ब्याज निकाल सकते हैं। अर्थात मूलधन अगर आपको निकालना है तो आप मिश्र धन में से केवल ब्याज को घटा लेंगे, तो आपको जो है मूलधन प्राप्त हो जाएगा। कुल मिला के आपने यहाँ पे देखा मूलधन, दर, समय और ब्याज। आपको सबसे पहले
ये पता लगाना है मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, और उसके बाद मिश्र धन आपको बता दिया गया है। मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है, उसी को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। और यहाँ पर मिश्र धन उसको 650 वापस करना पड़ेगा और ब्याज उसको 150 देना पड़ेगा। आइए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 7800 रुपया हो जाता है, तो धन क्या है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 7800 रुपया दे रहा है, मिश्र धन है। सबसे पहले हमें इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो इसमें दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं, चाहे वो 9th का बच्चा है या 8th का है या हाई स्कूल का या किसी कंपटीशन तैयारी कर रहा है। सबसे पहले आपका अगर बेसिक मैथ कमज़ोर है तो सबसे पहले इसको आपको नोट कर लेना है। तो दर दिया गया है आपको 6%, समय दिया गया है 5 वर्ष, और ध्यान दीजिए ये जो 7800 रुपया है हो जाता है, मतलब इस 7800 रुपये को हम मिश्र धन कहेंगे, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद जो धन प्राप्त हो रहा है या धन हो जा रहा है उसमें आपका मिश्र धन ये है। और इस मिश्र धन में जो है आपका मूलधन और ब्याज शामिल होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज शामिल होता है। ये है आपका 7800 रुपया। अब कह रहा कोई धन, तो हमको इस मूलधन का पता लगाना है। तो आपको तो ना तो मूलधन पता है और ना है इसका ब्याज पता है, लेकिन दोनों को मिलाकर आप 7800 पता है। तो सबसे पहले अगर हम यदि ब्याज को x मान लें, ब्याज को अगर x मान लें तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका। देखिए इसे ब्याज शामिल है और ब्याज को हमने x मान लिया है, तो यदि 7800 में से हम x को घटा देते हैं तो हमको जो है मूलधन प्राप्त हो जाएगा। मतलब आपका मूलधन 7800 माइनस x होगा। अब देखिए सूत्र हमें याद है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज आपने माना है x बराबर मूलधन आपका है 7800 माइनस x गुणे दर आपका दिया गया है 6 और समय आपका है 5 वर्ष। अब यहाँ पर आप जो है इस वैल्यू को हल कर लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब वैल्यू को हल करने के लिए 100 को इधर लाइए, तो जब 100 इधर आएगा तो हो जाएगा 100x, सॉरी, और इधर हो जा रहा है आपका 7800 x 7800 माइनस x। ये देखिए ये एक अलग चीज़ है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट रखेंगे और 6 पंचे 30 हो गया। ये 100x बराबर 7800 ऋण x बराबर 30। यहाँ पर देखिए इस शून्य से हम शून्य कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा ये 10x बराबर 7800 ऋण x, बाहर क्या जा रहा है 3 से अंदर गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 10x, तो 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 7 21 और 2 23 ऋण 3x। यहाँ पर देखिएगा 3 से अगर शून्य से शून्य काट देंगे तो हमें 3 से गुणा करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको छोटा कर लिया है। अब देखिए 3x को इधर लाएंगे, देखिए ये ऋण है, इधर आएगा धन हो जाएगा। यहाँ देखते हैं आप लोग आगे, तो 10x है, इधर से 3x आएगा तो आपको हो जाएगा 13x बराबर 2 3 4 00। अब हमें x का मान निकालना है, 13 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 234 00 बटे 13 से काट देंगे। देखिए 13 पहाड़े से ले जाएंगे तो 13 1 के 13, यहाँ 10 बचे के 104 और 13 8 104, 13 8 104, इससे कट गया और 2 0 1800 आ गया। कितना आ गया 1800। मतलब जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है वो 1800 है, लेकिन हमें निकालना है कोई धन, वह धन कौन सा है। तो कोई धन अर्थात आपको निकालना है मूलधन, और मूलधन बराबर 7800 ऋण x आपने पहले ही लिख चुके हैं। तो मूलधन बराबर होगा 7800 ऋण ब्याज कितना है 1800 है, तो आपका हो जाएगा 7800 घटाएंगे 6000 रुपया। 7800 में से 1800 जाएगा तो आपका 6000 रुपये बचेगा, अर्थात वह मूलधन हमारा 6000 रुपया था, जो 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 7800 रुपया हो जाता है।
अब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कोई यदि त्रुटि होगी तो इसमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि ब्याज और मूलधन के अनुपात पर आधारित है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि मूलधन व 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, मतलब मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको आर का मान निकालना है, आर अर्थात दर, आपको दर का मान निकालना है। अब यहाँ पर मूलधन और ब्याज का अनुपात, यदि मूलधन 10 है तो ब्याज 3 है। मूलधन अगर 10 है तो ब्याज 3 है, तो इसको हम डायरेक्टली मान ले रहे हैं मूलधन 10x और ब्याज 3x। अनुपात दिया गया है, हमने मूलधन को माना 10x और ब्याज को मान ले रहे हैं 3x। अब देखिए, एकदम साधारण है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। साधारण ब्याज आपने 3x माना है, मूलधन आपका कितना है 10x है, गुणे दर, दर आपको निकालनी है, दर पता नहीं है, ये दर पता नहीं है तो दर को r लिख लेंगे। और समय, समय आपका पहले ही दिया गया है 5 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5/100। अब देखिए, x से x से कट जा रहा है, हमें r का मान निकालना है, और इस शून्य से ये शून्य भी खत्म हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इधर बटे में 2 बचा है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और इधर क्या बचा r, अर्थात r बराबर आ गया 6%। r बराबर आ गया 6%। इस तरह से जो है प्रश्नों को कितना ही घुमाया जाए, आप जो है इसको हल कर लेंगे। इस तरह हम लोग देखते हैं कि साधारण ब्याज के सवाल एकदम साधारण हैं, और बस थोड़ा सा आपको अभ्यास की ज़रूरत है। अतः आप इस पर बार बार अभ्यास करें और इसको हल करने का प्रयास करें। शेष अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर। ये आपको बेसिकली बता दिया गया है कि ब्याज क्या है और उसको कैसे निकालना है। जिसका गणित 0 है उसके लिए भी फायदे वाला है ये, और जिसको आ रहा है उसके लिए भी ये अच्छे सवाल हैं। अतः आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तथा आगे भी इसको बढ़ाएं शेयर करके। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम अधिक मेहनत करेंगे अपने चैनल पर। अतः आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।